बंगाल की तमाम जनता से कहूंगा, आप झारखंड विधानसभा का झारखंड विधानसभा का डिस्कशन देखिए। जब जयराम महतो खड़ा होता है तब कभी दल की बात नहीं करते हैं, सीधा मुद्दों की बात करते हैं, से आगे बढ़ते हैं। वे लोग अपने माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं, वे लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और ये लोग जनता का पैसा बैंक से लेते हैं और फिर जनता की जमीन भी लेते हैं। राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, केवल अपने पूंजीपति मित्रों का उन्होंने घर चलाने का काम किया है। आज दीदी बोले, मोदी के बोले कि अपनी पूंजीपति मानो लोग पॉलिटिकल पार्टी बोटे, अपना सौगी पूंजीपति बोटे, लेकिन अपनी सभाएं जाने यही बंगाल धोती सारा चीट फंड घोटाला हुआ है, उसका जांच भी करवाने की आवश्यकता होनी चाहिए। नारा टेस्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है इसी बंगाल की धरती में। आज दीदी ठहाका मार के कहती हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को अपने बंगाल में देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब नारा टेस्टिंग ऑपरेशन होता है तो उसमें तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के कई बड़े नेता पाए जाते हैं और उस फाइलों को बंद कर दिया जाता है, तब चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं। किससे छुपा है? जिस प्रकार देश में सहारा का स्कीम सामने आता है, गरीब लोगों ने अपने पसीने से कमाई हुई, अपने पसीने से पाई कमाकर सहारा में पैसा जमा किया था। आज जो स्थिति सहारा का हुआ है वही बंगाल में शारदा घोटाला के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कम लागत लगाकर ऊंची ब्याज और ऊंची प्रॉफिट की लाभ देकर जो गरीब जनता का, भोली भाली जनता का पैसा कलेक्ट किया गया। और आज उन कंपनियों का क्या हुआ, आज उन पे कार्रवाई का क्या हुआ? आज जिन लोगों ने निवेश किया था, वो निवेश करने वाले लोग आज आत्महत्या करने लगे हैं, उनकी पीड़ा का क्या हुआ? ये सवाल तो वाजिब है और ये सवाल पूछना बनता है। क्या भूल गए बंगाल वासियों? शारदा चीट फंड घोटाला भूल गए क्या? इसमें कसूर आपका नहीं है। आज देश की राजनीति ने जनता के स्तर को इतना कम कर दिया है, वो अपने दिनचर्या के जीवन में, वो अपने दैनिक जीवन में फंसकर उलझ कर रह जाते हैं कि उन्हें इतने बड़े घोटाले बहुत कम समय में भुला दिए जाते हैं। आज उनके पास समय कहां रहा कि इन विषयों पे वे बात कर पाए, इन विषयों को वो याद कर पाए, उनके पास समय कहां है? आज दैनिक जीवन में इतने मशगूल हो गए हैं जनता, अब करे भी तो क्या करें? ये साधु संत सन्यासी है नहीं, घर परिवार चलाने वाले लोग हैं, परिवार है, बच्चे हैं, उनके लिए जीना पड़ता है, उनके लिए करना पड़ता है, इसलिए इन घोटालों को भी भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, समय के गर्भ में कुछ अगर दफन हो जाता है तो समय के साथ वो चिंगारी बन के वापस भी आता है। और इस बार चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे या तृणमूल कांग्रेस रहे, मुझे लगता है बंगाल की जनता को और विशेषकर जंगल भाग, पुरलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, मेदिनीपुर, वहां की जनमानस को उनसे सवाल भी करना होगा, उनसे हिसाब भी मांगना होगा। क्योंकि अगर राज्य में जोड़ा फूल की सरकार है तो केंद्र में कमल फूल की सरकार है। की दादा जोड़ा फूल ना, जोड़ा फूल की जोड़ा पात, घास फूल। राज्य में अगर घास फूल की सरकार है तो केंद्र में कमल फूल की सरकार है, और बंगाल की लोगों ने दोनों सरकार को बनाया। राज्य की सरकार को लगभग 294 विधानसभा सीटों में से 200 सीट दिया है ना, कतो 200, और केंद्र की भी सरकार को लगभग 42, कितना सांसद है आपके यहाँ? 42, 17 दिए है ना, 17, जिनमें यहां से कौन है? ज्योतिर्मय महतो। यानी आपने दिल्ली की सरकार को भी 17 MP भेजे हैं। किस लिए? फोटो खिंचाने के लिए? ये मोदी जी के भाषण मानेंगे तो खाली टेबल ठोकने के लिए क्या है मोदी जी? यहां के मुद्दों को ले जाने के लिए, यहां की समस्याओं को ले जाने के लिए। आप देखिए, मैं बंगाल की तमाम जनता से कहूंगा, आप झारखंड विधानसभा का
झारखंड विधानसभा का डिस्कशन देखिए, जब जयराम महतो खड़ा होता है तो हम कभी इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधा मुद्दों की बात करते हैं। हमने 4 सेशन में भाग लिया है, चारों सेशन में किसी भी कार्यक्रम को मेरा जाके देखिए झारखंड विधानसभा की टीवी से निकालकर, हमने न कभी इधर उधर की बात नहीं किया है, हमने सीधा झारखंड के मुद्दों की बात को किया है। तो आज केंद्र को भी हमने, बंगाल के लोगों ने 17 MP दिया है, तो कह दिया है भाई, कह दिया है। मैं हमारे धनबाद दुकान वाले कोयला का कमीशन लेते हैं, इधर वाले बालू का कमीशन लेते हैं क्या? बंगाल में कोयला नहीं है, कोयला तो झारखंड वाले हम लोग ले गए, धनबाद दुकान वाले कोयला ले गए, इसलिए आप लोग को बोले थे कि अलग नहीं होना है, आप लोग अलग हो गए तो हम क्या करें? तो क्या जिस प्रकार हमारे धनबाद के लीडर्स कोयला पे कमीशन लेते हैं, क्या बंगाल वाले केवल बालू में कमीशन लेने के लिए यहां से चयन होकर गए हैं? और नहीं गए हैं तो जनता के मुद्दे कहां हैं? केंद्र की सरकार को भी इसका जवाब देना होगा और राज्य की भी सरकार को, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था कब करवट लेगी ये कोई नहीं कह सकता। एम्बुलेंस को थोड़ा बढ़िया से रास्ता दे दीजिएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था कब करवट लेगी ये कोई नहीं कह सकता है। इसलिए आज जो उलगुलान झारखंड की धरती से आया है, जो उलगुलान झारखंड की धरती से वहां के नौजवान लेकर आए हैं, उसका परस्पर सहयोग कहीं न कहीं बंगाल की धरती से मिल रहा है। और निश्चय ही आने वाले दिनों में हमारे बंगाल के जंगल महल के, पुरुलिया के लोगों की जो समस्याएं होंगी उन पर उसी आवाज के साथ, उसी बुलंदी के साथ, उसी मजबूती के साथ हम लोग लड़ते हुए दिखेंगे जिस मजबूती के साथ हम लोग झारखंड में लड़ते हैं। आज झारखंड में आंदोलन का दूसरा नाम जेल कैंप है। थोड़ी पता है, किसी को कुछ होता है तो उन्हें पहले जेल कैंप को याद करते हैं, वो भले सरकार की पार्टी के क्यों ना रहे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है अगर संघर्ष के लिए कोई आगे कदम बढ़ाएगा तो जेल कैंप के लोग बढ़ाएंगे। इसलिए आज बंगाल पुरुलिया के सेक्सी स्टैंड से यहाँ के जनमानस को ये साफ शब्दों में कहना चाहेंगे, जो तो झड़े खड़े आते थे আপনি সবার আমি এইটাই গল্প করতে চাই কি এবার এই বঙ্গালের সমীকরণ, এই বঙ্গালের যে পরিস্থিতি আছে, এই যে রাজনৈতিক স্থিতি পরিস্থিতি, এই স্থিতিকে চেঞ্জ করবার দরকার আছে। কেন চেঞ্জ করবার দরকার আছে? না পলিটিক্যাল, भारत एक पॉलिटिकल कंट्री है, यहाँ हर एक चीज राजनीति से रिलेटेड है, यहाँ हर एक चीज राजनीति से प्रभावित है। और यदि हम राजनीति को नहीं समझेंगे, यदि हम राजनीति में अगर सुधार नहीं लाएंगे तो हमारे जीवन में सुधार नहीं आएगा। हम मानते हैं क्योंकि बंगाल एक कल्चरल आइडेंटिटी रखने वाला स्टेट है, हमारी जो लोग यहाँ पर हैं इनकी विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, विभिन्न प्रकार की आस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं हैं। लेकिन एक बात कहेंगे, आज के दौर में बदलाव यदि कहीं से होगा तो राजनीतिक गलियारों से होगा, धार्मिक मान्यता और आस्थाओं से संभव नहीं है। हम लोग हर एक धर्म, हर एक पंथ का आदर करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, क्योंकि विज्ञान के दौर में हम लोग कदम रखे हैं, वैज्ञानिक सोच के साथ चलने वाले युवा हैं, तो सच बात कहते हैं। आज अगर बदलाव होगा तो राजनीतिक गलियारों से होगा, कानूनों से होगा, कानूनों में संशोधन से होगा, विधेयकों से होगा। आस्थाओं से बदलाव अगर होता तो भारत से बड़ी आस्था दुनिया में कहीं नहीं। भारत में जितने धार्मिक मान्यताएं हैं पूरी पृथ्वी में कहीं नहीं है। विभिन्न प्रकार की आस्थाएं हैं यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के पंथ हैं यहाँ पर, सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन आप भी जानते हैं अगर बदलाव आस्थाओं की गलियों से होता तो योगी आदित्यनाथ एक मठ के साधु थे, राजनीति में नहीं आते। ओवैसी साहब
किसी मस्जिद का पादरी बनना या मौलवी बनना पसंद करते, राजनीति संसद में नहीं आते। धार्मिक मान्यताएं अच्छी हैं आपके अनुशासन के लिए, आपके जीवन दर्शन के लिए, आपके इतिहास के लिए, आपकी परंपराओं के लिए, आपकी मान्यताओं के लिए, लेकिन बदलाव अगर इस देश में आएगा, बदलाव अगर इस राज्य में आएगा तो राजनीतिक व्यवस्थाओं से आएगा, वैज्ञानिक सोच से आएगा। इसलिए राजनीतिक विषयों को जानने की आवश्यकता है, राजनीतिक विषयों को समझने की आवश्यकता है और उसमें शामिल होने की आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी, आज के नौजवान, आज की नौजुवतियां ये कहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, আমি পলিটিক্সকে ভালোবাসা করে না। এটা আপনি বলে না, আমি আপনাকে ভালোবাসেন, तो यार बोले कि पॉलिटिक्स के भालोबासा करे ना। तो भाई पॉलिटिक्स को अगर आप बढ़िया नहीं मानेंगे तो फिर पॉलिटिक्स को वे लोग आएंगे जो पॉलिटिक्स को खराब करें। राजनीति हम लोग कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति पसंद नहीं। तो अगर पढ़े लिखे नौजवान अगर राजनीति से भागेंगे, अगर वो यह काम के सामना नहीं करेंगे कि मुझे राजनीति पसंद नहीं है, तो राजनीति में वे लोग आएंगे जो राजनीति को गंदा करेंगे। और आज किसी से नहीं छुपा है, आज किसी से नहीं छुपा है कि आज की परिस्थिति क्या है, आज देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। आज अगर आपसे पूछा जाए कि देश की 5 सबसे बड़ी समस्या चुनकर लाइए और उसमें से नंबर एक पर रखिए देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बताइए आप देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। इकोनॉमी का गैप। आप जितने लोग बैठे हैं, चाहे दुकानदार भाई हो, चाहे स्टूडियो वाले भैया हो, चाहे हमारे जो भी दुकानदार वाले भैया, टाउन होटल वाले भैया हो, चाहे श्याम ट्रंक हाउस वाले भैया हो, चाहे जयश्री कलेक्शन वाले भैया हो, या जितने लोग आए हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग इस देश में जी रहे हैं, साधुओं को छोड़कर, सन्यासियों को छोड़कर, महात्माओं को छोड़कर, सभी लोग इकोनॉमी के लिए जी रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है, इसको मानिए। यहां बैठा हर एक शख्स, ये जो बगल में वर्दी वाले पुलिस वाले भैया हैं, अगर इनको हम कह रहे हैं कि सरकार आपको वेतन नहीं देगी, ये ड्यूटी करेंगे? नहीं करेंगे। इन दुकानों में जो भाई लोग झाड़ू पोछा का काम कर रहे हैं, अगर मालिक कह रहे हैं कि आपको वेतन नहीं देंगे, वो काम करेंगे? नहीं करेंगे। यानी एक आम व्यक्ति चाहे आम व्यक्ति रहे, चाहे खास व्यक्ति रहे, वो जीता है इकोनॉमी के लिए। और देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी का गैप। अब तो आंकड़े आपके सामने हैं कि हमारे देश के 1% अमीरों के पास इस देश की 50% पैसा है। सबसे बड़ी समस्या है आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक असमानता। यदि आर्थिक समानता होती तो आधी समस्या ऐसे समाप्त हो जाएगी। वो किनके कारण है? किनके कारण है? राजनेताओं के कारण। किनके कारण है? ब्यूरोक्रेट्स के कारण। यदि आज अडानी साहब अवैध रूप से अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं तो अपने दम पर नहीं, राजनीतिक पार्टनर मोदी जी और उनके नेतृत्व में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के कारण। आप दुनिया के उद्योगपतियों के बारे में जानिए कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया। मार्क जुकरबर्ग, क्योंकि सबसे ज्यादा आप उनको जानते हैं, दीदी भी जानती है उनको, क्योंकि मोबाइल में जो वीडियो इनका जाएगा वो फेसबुक में जाएगा। सबसे ज्यादा यहाँ जो लोग बैठे हैं वो किनको जानते हैं? मार्क जुकरबर्ग। क्या काम है उनका? वो अमीर है। किस कारण है? उन्होंने एक सर्च किया है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसका नाम है फेसबुक। लेकिन भारत में क्या करते हैं अडानी और अंबानी? है कोई नहीं, वो हमारे ही पैसा को बैंक से लेके लोन लेके आते हैं। ना उनकी क्रिएटिविटी होती है, ना उनका दिमाग खर्च होता है, वो हमारा ही पैसा जो बैंक में है उसे लोन लेते हैं और अपने पॉलिटिकल मित्रों से पॉलिसी बनाते हैं और उन्हीं से हमारा जमीन भी लेते हैं। तो जब तक यहाँ का नौजवान ये समझेगा नहीं, सोचेगा नहीं, कैसे देश बदलेगा? न भजन करने से देश बदलेगा, न इबादत करने से देश बदलेगा। जब नौजवान सोचेगा और नौजवान जब सवाल करेगा तब देश बदलेगा। बिल गेट्स अगर दुनिया में धनी है तो माइक्रोसॉफ्ट के कारण है, हम उनको बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अडानी को अरावली का पहाड़ चाहिए।
चाहिए ना? तो ये अंतर है दुनिया के बिजनेसमैन में और भारत के बिजनेसमैन में, ये अंतर है। वे लोग रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं, वे लोग अपने माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं, वे लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, और ये लोग जनता का पैसा बैंक से लेते हैं और फिर जनता की जमीन भी लेते हैं। तो कैसे ये बदलेगा? ये तब बदलेगा जब जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उन पे आप कंट्रोल करेंगे। बस कहने को है, बस कहने को है कि ये देश ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा है। केवल 5 साल में एक बार वोट देने के टाइम, केवल 5 साल में एक बार वोट देने के टाइम ये देश जनता के हाथों में होता है। उसके बाद जनता सड़कों में होती है और नेता महलों में होते हैं। उस व्यवस्था को बदलना होगा और यह व्यवस्था एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन बदलेगी। आज एक नया विधायक, एक नौजवान विधायक झारखंड में बना है और आज आपको मालूम होगा, आज आपको मालूम होगा, कई बार आपके पुरिया के लोग हमसे मिलने गए, पूछिए कि हमको ठीक से मिल पाए, नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए मालूम है? क्योंकि मेरा जन्म हुआ है धनबाद जिला में और हम जहां से विधायक बने वो गिरिडीह जिला है और हमने एक प्रतिज्ञा लिया है, मैंने एक शपथ लिया है कि मैं अपने जिले से बाहर 1 इंच जमीन नहीं कर दूंगा। देश ऐसे नहीं बनता है, भाषणों से नहीं बनता है, देश एक विचार से बनता है और वो विचार आपके अंदर तभी आएगा जब सच में आपके अंदर निष्ठा है। अपने लोगों को तकलीफ में रोते हुए देखकर आपके अंदर अगर सच में तकलीफ है तब देश बदलेगा। ये लोग भाषण देते हैं हम गरीबों का अच्छा करेंगे और पता चलता है जो पॉलिसियां बनाते हैं वो अपने उद्योगपति मित्रों से पूछकर बनाते हैं। आज एक नया विधायक राजनीति में आया है, मेरा अपना घर इसलिए मेरे विधानसभा में नहीं है क्योंकि मेरा विधानसभा मेरा जिला में नहीं पड़ता और हमने प्रतिज्ञा ली है। ईमानदारी से बोलिए, जिस दिन भारत के लगभग 4800 विधायक, भारत के लगभग 790 सांसद अगर प्रतिज्ञा ले ले कि मेरा अपने जिला के बाहर 1 इंच जमीन नहीं होगा, सोचिए आधी समस्या का समाधान आधे महीनों में हो जाएगा। जिस दिन ये प्रतिज्ञा ले ले कि भाई मैं उस जिले में भी तो कोई लोग रहता होगा, अगर हम उसकी प्रॉपर्टी लेंगे तो वो गरीब होगा, ऑटोमेटिकली गरीब होगा। अगर हम किसी की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो अमीर होगा कि गरीब होगा? तो ये तो हमारे यहाँ के लीडर्स की लीडरशिप है जिनमें दूरगामी सोच का घोर अभाव है। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।